बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठे चूमना या अपने पैरों को चूमना ये अहादीस से साबित है। बाज़ हज़रात इसको बिदअत कहते हैं और इस पर अमल करने वाले को तो माज़अल्लाह पता नहीं क्या से क्या गुमराह भी कह देंगे और इस अमल से शदीद किस्म की नफ़रत करते हैं। हालांकि उनके पास इसके नाजायज़ होने की एक हदीस भी नहीं है, एक दईफ हदीस तक उनके पास नहीं है। शरीयत मुहम्मदिया का ये कायदा है कि किसी भी अमल के हराम होने के लिए दलील चाहिए, हलाल होने के लिए नहीं दलील चाहिए, कि असल अशिया में इबाहत है। लेकिन फिर भी ये जो अंगूठे या पूरे चूमने वाला मामला है ये अहादीस से साबित है। कि मेरे पास मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अल मौदूआतुल कुबरा है, इसका सफ़ा नंबर है 210, हदीस नंबर है 829 829 जो हदीस पाक है। मसहुल ऐनैन बिबातनी उन्मलतै शबाबतैन बाद तक़बीलहिमा इंद समाई कौलिल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मा कौलिही अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, कि हदीस किस मौजू के बारे में? कि अपनी उंगलियों के जो पोरे हैं इनको चूमना, कि जब बंदा मुअज़्ज़िन से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुने। ये हदीस कैसी है, सनद के एतबार से क्या है? अब यहाँ पर मैं आपको पहली बात तो ये है कि हदीस दईफ जो हदीस है, उलमाए मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है। उलमाए हदीस का, मुहद्दिसीन का इजमा है कि दईफ हदीस फ़ज़ाइल आमाल में मोतबर है। फ़ज़ाइल आमाल यानी कि ये काम करोगे इतना सवाब मिलेगा, ये काम करोगे इतनी नेकियां मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। ये है फ़ज़ाइल आमाल, इसमें हदीस मोतबर है और इस पर उलमा का इत्तेफाक इजमा है। सिर्फ एक हवाला मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि मेरे पास अरबाईन नबविया है, फिल अहादीस सहीह नबविया, अल्लामा जो है अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये किताब है, सफ़ा नंबर है इसका 14। इस पर ये फरमाते हैं कद इत्तफ़क़ल उलमा अला जवाज़िल अमल बिल हदीस दईफ़ फिल फ़दाइल आमाल, कि उलमा ने इत्तेफाक किया है इस बात पर, जिन्होंने हदीसें जमा की, हदीसों के कायदे जिन्होंने बनाए, वो ये कह रहे हैं कि हदीस से दईफ पर अमल करना फ़ज़ाइल आमाल में ये जायज़ है। यानी किसी अमल की फजीलत बयान की गई, हदीस में बयान है, अब कोई बंदा सवाब की नीयत से उस पर अमल करेगा, उसको सवाब मिलेगा। अब चलते हैं इस हदीस की तरफ। पहले ये बात, अब इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ज़करहु दैलमीयु फिल फिरदौस मिन हदीस अबी बकर सिद्दीक़ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन फ़अल ज़ालिका फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, के इमाम दैलमी ने फिरदौस में इसको नकल किया है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आए कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो बंदा ऐसा काम करे, अज़ान के वक़्त अपने पोरों को चूम कर आंखों से लगाएगा मेरा नाम सुनकर, तो उस पर मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी, यानी मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। अब इमाम सखावी फरमाते हैं ये हदीस सही नहीं, ला यसिहु। औरदहु शेख अहमद रद्दाद फी किताबिही मौजिबात रहमा बिसनद फीही मजाहिर मा इनक़ताइही मन ख़ज़्र व कुल्लु मा युरवा फी हाज़ा फला यसिहु रफ़्हु अलबत्ता। ये इन्होंने सदर पर कलाम किया कि ये हदीस ला यसिहु है, दुरुस्त नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है मान। अब हदीस ला यसिहु का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले मैं एक बात अर्ज कर चुका कि हदीस दईफ जो है वो फ़ज़ाइल आमाल में मोतबर है। फ़ज़ाइल आमाल, अब जो अंगूठे चूमते हैं या पोरे चूमते हैं, वो इस बात को नहीं कहकर नहीं चूमते कि जनाब ये चूमना वाजिब है, कोई भी इसको नहीं कहेगा, बल्कि उलमा ने लिखा मुस्तहब है, जो चूमेगा सवाब मिलेगा, नहीं चूमेगा कोई मसला नहीं, यही तो फ़ज़ाइल आमाल है। लेकिन अब यहाँ पर पहले तो ये इनकी है कि ला यसिहु का मतलब क्या है, इस पर भी बहुत लोग धोखा देते हैं। अब ये मेरे पास तयसीर मुस्तलहुल हदीस, असूल हदीस की किताब है,
المراد بقولہم ھذا صحیح حدیث صحیح و ھذا حدیث غیر صحیح، کہتے ہیں کہ محدثین کا یہ کہنا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ غیر صحیح مطلب کراس غلط ہے؟ فرمایا کہ ان شروط الخمسۃ السابقۃ قد تحققت فیہ لا انہ مقطوع بصحۃ فی نفس الامر لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے صحیح کی 5 شرائطیں بیان کی ہیں وہ پوری کی پوری اس حدیث کی سند میں پائی جا رہی ہے، یہ حدیث ہوگی صحیح۔ والمراد بقولہم ھذا حدیث غیر صحیح انہ لم تتحقق فیہ شروط الصحۃ الخمسۃ السابقۃ کلھا او بعضھا، اور حدیث لا یصح غیر صحیح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صحیح کی 5 شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ ان میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، یعنی وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، حسن لعینہ لغیرہ، ضعیف لعینہ لغیرہ، سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے کیا کہ جناب یہ کام کرنا ہی حرام ہو گیا، بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اتنی بات بھی نہ مانے، جو آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پر ساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ، جب اس کام کا کرنا ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے ثابت ہو گیا تو ان کا عمل کر لینا ہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا لہذا ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انگوٹھے چومنے پر اتنے بغض اور حسد عناد اور اتنے بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث بھی بتا دے، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی بدعتی معاذ اللہ پھر کہہ دیجئے، آپ تو کہہ بھی دیں گے، اس میں تو آپ کو بالکل کوئی لچک بھی نہیں لیں گے، لیکن عوام کے بچنے کے لیے کہ اتنے بڑے اپنی صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی 1014 ہجری میں فوت ہونے والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو پتہ چلتا ہے انگوٹھے چومنا یہ اسلاف کا طریقہ ہے، چومنے سے منع کرنے والے یہ اسلاف کے طریقے پر نہیں ہے۔